Hello, good morning, students. BKM India is here. You are welcomed in orientation. Students, today I am here to make you learn about writing business letters. As in last video, I had explained the formal letters, its parts, kinds, format, points to remember. Today, I am with this video to give you a specimen letter to make you know how to write a business letter, an official letter in a proper format with subject matter, with words and sentences collected, and how to maintain all the important points of a formal letter practically. So just care, come on the board. Students, very first you know business letters and official letters, what they are. They are used officially for business purpose, to ask for information about any product. It means letters for inquiry. Second, replying letters if you are a business head and you are being inquired, if you are asked some questions, so how to respond. So replying letters. Then if as a customer you have to put an order, so how to place your orders. If you have to cancel your orders, if you have to write a letter for your complaints, if you are not satisfied with the product purchased recently, and if you are not very much satisfied with the quality of the product, so you have a right to put, to lodge, to send a complaint letters. So, and if you have to make any request, if to a company you have to make a request, if to an office you have a request to put, so that time also the form of letter, the official letter or a business letter can be utilized. इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर किसी कंपनी से आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका जवाब देना है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, किसी ऑर्डर को कैंसिल करना है, या कोई कंप्लेन करनी है, संतुष्ट नहीं है किसी प्रोडक्ट से, कंप्लेन करनी है, या कोई अपील करनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी ऑफिस से या किसी बिजनेस सेटअप से, सो दैट टाइम ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर कैन बी यूटिलाइज्ड. इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं. एक एग्जांपल हमने लिया है. थ्रू दिस एग्जांपल आई विल मेक यू लर्न दिस कंप्लीट लेटर. एक एग्जांपल हमने लिया है, अ लेटर टू मैनेजिंग डायरेक्टर, डीएन कुरियर, दिल्ली, requesting for immediate action as your post has not been delivered at the address, and you are Rahul or Reena, Rajpath 56, New Delhi. ये क्वेश्चन है आपका. आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल कर दूं. आपका क्वेश्चन ये है कि आप राहुल हैं राजपथ के, जो दिल्ली में है. आपने एक कुरियर पोस्ट किया, आपने एक कुरियर भेजा, आपने एक पैकेट, एक पार्सल भेजा कुरियर के थ्रू, और वो कुरियर अभी तक एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुआ है. आपको उस कुरियर के मैनेजिंग डायरेक्टर को, अर्थात हेड ऑफिस को, एक कंप्लेंट लेटर भेजनी है, इसलिए कि समय पर आपका कुरियर वहां डिलीवर नहीं हुआ. और ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं. नाउ थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस एग्जाम्पल, थ्रू दिस स्पेसिमेन, you will try to learn. Only to follow the format. केवल पेज ले लेना और पेज पर जैसे तैसे मैटर को भर देना. That is not the particular speciality of a letter. Letter should be well coined. Letter should be well designed. Letter should be well marked. It should be up to the mark in all way. हर तरीके से
आपके लेटर में कहीं कोई रेड मार्क न लगा सके। इस तरह के लेटर की ड्राफ्टिंग आपको सीखनी है। इज इट? इट इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। थ्रू दिस स्पेसिमेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस ऑल थिंग्स। सब कुछ मैं एकदम पूरी तरह क्लियर कर दूंगा। आपको एकदम चिंता, बस जरूरत है टू बी अटेंटिव, टू बी सिंसियर, टू गो थ्रू द एंटायर वीडियो। पूरा वीडियो देखने की जरूरत है। आइए, क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है। आपने एक कुरियर पोस्ट किया है, कुरियर का नाम है डीएन कुरियर, जो दिल्ली में है, और उस पोस्ट को, उस पार्सल को अभी तक आपके एड्रेस पर डिलीवर नहीं किया गया। आपको उस कुरियर के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक कंप्लेंट लेटर लिखनी है। सबसे पहला फॉर्मल लेटर का ये पहला पार्ट है, सेंडिंग एड्रेस राजपथ 56। यहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना एड्रेस लिखते हैं। राजपथ 56, न्यू दिल्ली 110085, ये आपका पिन कोड है। आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, हमने इसको ब्रैकेट में लेके यहां लिख दिया है सेंडर्स एड्रेस। थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, इसके बाद डेट डालते हैं 4 सितंबर 2019। ये एक डेट लिखने का फॉर्मेट है। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 04/09/2019, वो भी फॉर्मेट है, वैसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज ईदर ऑफ देम। नाउ ये हो गया आपका डेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट। देन आफ्टर मैनेजिंग डायरेक्टर डीएन कुरियर न्यू दिल्ली, मैनेजिंग डायरेक्टर डीएन कुरियर न्यू दिल्ली, ये रिसीवर्स एड्रेस है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, टू whom you are going to write, to whom you are going to address, to whom you are going to send your complaint. So this is managing director DN Courier New Delhi. Is it? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके लेटर का, ये सबसे अहम पार्ट होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट वन इज नोन एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बहुत केयरफुली लिखना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट में वर्ड्स लिमिट होते हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 लाइन में आप सब्जेक्ट यही समझा दीजिए, चिट्ठी के बराबर, आपके लेटर के बराबर सब्जेक्ट में ही हो जाए। नो, दिस इज नॉट द वे। आपको उसे कुछ शब्दों में अपने लेटर की थीम लिखनी होती है, अपने लेटर का कॉज लिखना होता है, अपने लेटर का इशू लिखना होता है, विद इन अ वर्ड, विद इन सम वर्ड्स, नॉट इन अ सेंटेंस फॉर्मेट बट इन अ फ्रेज फॉर्मेट। आपको एक फ्रेज के फॉर्मेट में लिखना होता है, यहां सेंटेंसेस नहीं देने होते। और 5, 6, 7 मैक्सिमम 7 वर्ड्स में आप अपने लेटर की थीम को, अपने लेटर के टॉपिक को, यूज को यहां लिख देंगे। देन नेक्स्ट, दिस इज सैल्यूटेशन सर और मैडम, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, डियर सर, लविंग सर, the such words of etiquettes we have not to use here. We have to be quite formal, and we have to write here sir or madam. If you are sure to whom you are going to write, that is sir, तो आप केवल sir लिख के भी काम चला सकते हैं। If you are sure that particular one is a madam, so you can write here madam only. Or if you are not sure whether that is, क्योंकि आप किसी पोस्ट को लिखने जा रहे हो, द मैनेजिंग डायरेक्टर, अब डीएन कुरियर का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई मेल है कि फीमेल है, यू नो नथिंग, सो दैट टाइम यहां सर और मैडम दोनों से हम संबोधित करते हैं। ये हमारा सैल्यूटेशन है। और इसके बाद द मेजर पार्ट और द मेजर फैक्ट्स और द इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ए लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये है बॉडी ऑफ लेटर, यहां से लेकर यहां तक ये है बॉडी ऑफ लेटर। और जैसा कि इंट्रो में हमने आपको बताया था कि एक बॉडी ऑफ लेटर में कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स मस्ट बी देयर। और 3 पैराग्राफ्स में फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रो होना चाहिए आपके इश्यू का, और दूसरे पैराग्राफ में टोटल कंटेंट होना चाहिए, और थर्ड पैराग्राफ में आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर। सो दिस इज द बॉडी ऑफ लेटर। इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। दिस इज टू
This is to bring your kind notice that I had sent some books to my brother living in Varanasi as your consignment number 204 dated 27 August 2019. एकदम नटशेल में बस जो मुझे कहना है वो हमने कहा साहब आपको हमें सूचित करना है। दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ये आपको मुझे बताना है। क्या बताना है? दैट आई हैड सेंट सम बुक्स, कि हमने कुछ किताबें भेजी हैं टू माई ब्रदर, अपने भाई को। कहा? लिविंग इन वाराणसी, जो बनारस में रहते हैं, वाराणसी में रहते हैं। और एज योर कंसाइनमेंट नंबर 204 डेटेड 27 अगस्त 2019, डेट भी दे दिया आपने, कंसाइनमेंट नंबर भी दे दिया, पैकेट नंबर भी दे दिया आपने, और किस डेट को आपने पोस्ट किया था ये भी दे दिया। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द इंट्रो। अभी समस्या नहीं शुरू हुई, अभी आपने सिर्फ ये बताया, आपने इंट्रो दिया। इंट्रो में क्या दिया कि हमने कुछ किताबें भेजी हैं और वो 27 अगस्त को भेजी हैं, ये कंसाइनमेंट नंबर है, और अपने भाई को हमने भेजी है, मेरा भाई वाराणसी में रहता है। इज इट? दिस इज द इंट्रो ऑफ द लेटर। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट्स। बॉडी ऑफ लेटर में सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट्स। सेकेंड पैराग्राफ में हमें बोलना है आई रिक्वेस्ट, आई रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, अफसोस करना, बुरा लगना। आप मुझे बुरा लग रहा है ये बात कहते हो, आई एम सॉरी टू से, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए मुझे दुख हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट he has not received it yet. He is used for whom? For my brother. क्योंकि पैकेट में अपने भाई को भेजा हूं और मेरा भाई यह पैकेट अभी तक रिसीव नहीं किया। इट मीन्स द पैकेट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड एट द एड्रेस टिल येट। अभी तक ये पैकेट एड्रेस पर डिलीवर नहीं किया गया। टू द पॉइंट, कोई उसमें बनावटीपन नहीं, कोई उसमें आलतू फालतू सेंटेंसेस नहीं, कोई उसमें भूमिका की कोई जरूरत नहीं, एकदम टू द पॉइंट हमें फॉर्मल लेटर्स में रहना होता है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ही हैज नॉट रिसीव्ड इट येट। अभी तक वो रिसीव नहीं किया है। आगे, आई अप्रोच्ड योर लोकल ऑफिस। ये भी अफसोस की बात, हमने आपके लोकल ऑफिस को अप्रोच किया। आई अप्रोच्ड योर लोकल ऑफिस बट इन वैन। बहुत शॉर्ट में, एकदम नटशेल में हमने कहा कि हमने आपके लोकल ऑफिस को कंसल्ट किया, लेकिन इन वेन का मतलब देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट। उसे कांटेक्ट करने का हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई लोकल ऑफिस बट इन वेन। द पेमेंट रिसिट अगेंस्ट द पैकेट इज RN 2340 डेटेड 27 अगस्त 2019। अगली लाइन में हमने बताया कि यह पैकेट भेजने के लिए जो पैसे हमने पे किए थे आपको, उसका रिसिप्ट नंबर ये है और वो डेट है 27 अगस्त 2019। 27 अगस्त 2019 को हमने ये पैकेट डिस्पैच किया और उसके लिए आपके कुरियर डिपार्टमेंट को, आपके कुरियर को जो हमने पेमेंट किया, उसका रिसिप्ट नंबर है RN 2340 और डेट है 27 अगस्त 2019। दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस लेटर। पहले में आपने इंट्रो दिया, दूसरे में आपने कंटेंट दिया, एंड द थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट्स, सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जो किताबें हमने भेजी है साहब, वो साधारण किताबें नहीं है, दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव, सो आई एम सीरियस टू इट, आई एम सीरियस अबाउट इट, आई कांट फॉरगेट इट। सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, किताबें महंगी हैं, एंड नीडेड अर्जेंटली, और उसकी अर्जेंट नीड है मेरे भाई को। सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नीडेड अर्जेंटली एंड यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये हमारी रिक्वेस्ट है। दिस इज द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि सर द बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड नीडेड अर्जेंटली एंड यू आर रिक्वेस्टेड। व्हाट फॉर? यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। इस मामले की जांच करें आप।
आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले की आप जांच करें और सिर्फ जांच ही ना करें, to look into the matter and let me know as soon as it's possible. Let me know about the status of my packet dispatched from your courier very soon as it's possible. इतने बड़े मैटर को, इतनी बड़ी बात को हमने सिर्फ कुछ शब्दों में कह दिया. कैसे? You are requested to look into the matter and let me know the status of it soon. जल्दी. आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की आप जांच करें और जांच करके हमारे इस पैकेट के स्टेटस से हमको तुरंत अवगत कराएं, हमें बताएं कि यह कहां है, कब डिलीवर होगा. इसके बाद सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर पर हम लोग आते हैं. सब्सक्रिप्शन में एक फॉर्मेलिटी हम अपनाते हैं. आई होप योर काइंड अटेंशन, होपिंग यू विल रिस्पॉन्ड सून, आई विश यू ऑल द बेस्ट. ऐसे जिस तरह के लेटर्स होते हैं उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं, हम सब्सक्रिप्शंस देते हैं. और यहां हमने दिया है होपिंग योर क्विक रिस्पॉन्स. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे इस पत्र का जल्दी जवाब देंगे, क्विक रिस्पॉन्स करेंगे. और योर सिंसियरली नीचे राहुल. ये आपका लास्ट सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर हो गया. सो द वेरी फर्स्ट, अगर हम टॉपिक वाइज काउंट करें तो सेंडर्स एड्रेस ये पहला टॉपिक है, डेट दूसरा टॉपिक है, रिसीवर्स एड्रेस तीसरा टॉपिक है, सब्जेक्ट चौथा टॉपिक है, सैल्यूटेशन पांचवा टॉपिक है, और बॉडी ऑफ लेटर ये पूरा का पूरा बॉडी ऑफ लेटर ये छठा है, सिक्स्थ है. और सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर this one is the seventh. As you remember in last video when I was going to explain the proper format and several topics of formal letters, that time I had already told you that there are 7 essential steps, essential topics to be included in our letter formally. So now I think it's quite clear to you. Through this example, I have told you the complete detail of a business letter and official letter. अब ये जो ऊपर टॉपिक दिए गए हैं, रिप्लाइंग लेटर्स फॉर इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कैंसलिंग ऑर्डर्स, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट एंड मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील्स, इन टॉपिक के अनुसार जो भी मैटर आपको लिखना होता है इसी तरह से आप उसको सजा देते हैं. सब्जेक्ट बदलता है, सब्जेक्ट मैटर बदलता है, बाकी के फॉर्मेट्स की ये सारे बिंदु, ये सारे टॉपिक्स एज इट इज होते हैं. केवल सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा बहुत टॉपिक के अनुसार परिवर्तन होता है. सो आई थिंक थ्रू दिस एग्जाम्पल all these letters you have learned to draft, and for practice we will give you some questions, assignments to do practice, and after it you should get your practice letters, written letters to be checked by your teachers, English teachers. And if you want to post it to me too, you can mail me, you can write your comments in comment box. हाँ, one thing more, अगर आपको किसी टॉपिक पर, इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे आप जिस बोर्ड के भी क्यों ना हो, अगर आपका कोई इश्यू है, किसी चीज को आप हमसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू शुड राइट इन comment box, and I'll try my level best to satisfy you, to give you the proper detail of your required topic. Wishing you all the best and hoping you will subscribe this channel, like this video and share it to